स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। चेन्नई से लौट आए हैं शिक्षा मंत्री। 8 नवंबर को होगी अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक और उसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। कैसे अस्थायीकरण हो, इस विषय पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे शिक्षा मंत्री। और छठ पूजा के आसपास में लगभग अर्थात 2 से 3 दिनों के बाद 8 तारीख के 2-3 दिनों के बाद 12-13 नवंबर को पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षक साथियों, सरकार को सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर का डर सता रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज आपको इस चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपसी फूट का सरकार के साथ सरकार कितना बड़ा लाभ ले रही है। क्यों सरकार चाह रही है? सरकार और अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है, नहीं देना चाहती है सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान। अपने आप में सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों को उलझा कर रखे हुए है। बहुत ही अहम वीडियो मैंने बनाया है और इसी चैनल के माध्यम से एक हमने सर्वे किया पिछले 3-4 दिनों में। उसमें पारा शिक्षकों ने विभिन्न राय दिए हैं। पूरे झारखंड के पारा शिक्षकों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने 4 अहम प्रश्नों का आंसर दिया है, उत्तर दिया है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के साथ और अपने पारा शिक्षक साथियों के साथ और झारखंड पारा शिक्षक संघ के तमाम नेताओं के साथ 4 बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया है, सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर जो निर्णय आए हैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सरकार और अधिकारियों की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। वो नहीं करना चाहती है पारा शिक्षकों को अस्थाई, नहीं देना चाहती है वेतनमान। आपस में लड़वा कर सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों को ठगने का काम कर रही है सरकार। सारा सर्वे रिपोर्ट मैं अभी आपको सामने रखूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। बहुत ही निर्णायक वीडियो आपके सामने मैं बनाया हूं और 8 तारीख को और 12-13 तारीख को जो बैठक होने वाली है, उस बैठक में किस प्रकार से पारा शिक्षक शामिल होंगे, क्या उन्हें निर्णय लेना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी अहम बातें बताई गई है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सरकार और अधिकारी बिल्कुल पारा शिक्षकों के हितों की बात नहीं करना चाह रही है। वो नहीं चाहती है कि पारा शिक्षक अस्थायी हो। आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है चेन्नई से रांची लौटे हैं सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज का। और 8 नवंबर को जो होने वाली है बैठक, उसमें विकास आयुक्त, वित्त सचिव की बैठक के साथ शिक्षा मंत्री भी बैठेंगे। आगे जो बातें हैं, अहम बातें इसमें मैं बताऊंगा। रांची लौटते ही शिक्षा मंत्री ने जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर का जो कार्यक्रम है उसको टालने का एक साजिश है। तो शिक्षक साथियों, सबसे पहले मैं दिखला देता हूँ, बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि हमने कौन सा प्रश्न आपके सामने साझा किया था इस चैनल के माध्यम से और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, झारखंड के तमाम पारा शिक्षकों की क्या प्रतिक्रिया है। अभी मैं शुरू करता हूँ, अंत तक रहिएगा और उस प्रतिक्रिया के बाद आपको करना क्या है उस पर भी कुछ बातें होगी। हालांकि पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा जो भी बातें आएगी वो निर्णायक है, वो उन पे छोड़ दीजिए किस प्रकार से वो वार्ता करेंगे। लेकिन अपनी राय आप अपने माध्यम से उन प्रतिनिधियों तक अवश्य पहुंचाएं क्योंकि सरकार और अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है, 15 अगस्त के आंदोलन को टालना चाहती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि पारा शिक्षक चाहते क्या हैं। शिक्षक साथियों, किसी भी प्रकार का ये न्यूज़ फेक नहीं है। आप इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन फॉर यू को खोलेंगे और उस चैनल में आपको ये प्रश्न दिखाई देंगे जो मैंने 6 दिन पहले शिक्षक साथियों से राय के लिए छोड़ा था। इसमें मेरा सवाल था, इस चैनल का सवाल था कि पारा शिक्षकों को नियमावली क्यों नहीं मिल रहा, आखिर नियमावली क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आपसी फूट और सरकार की मंशा साफ नहीं। शिक्षक साथियों, बहुत सारे पारा शिक्षकों ने, पूरे झारखंड के पारा शिक्षकों ने इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी मैं आपको एक एक प्रतिक्रिया को दिखाऊंगा। 4 अहम बातें यहाँ पे बताई गई है। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब साथी नहीं किए हैं वो साथी सिर्फ इस प्रतिक्रिया से वंचित होंगे क्योंकि ये लिंक उन तक नहीं पहुँच पाया होगा। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा दें, साझा करें और इस चैनल के अपडेट को हमेशा देखें। पारा शिक्षकों को नियमावली क्यों नहीं मिल रही? तो आपसी फूट और सरकार की मंशा साफ नहीं। तो ये देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पर
आपकी प्रतिक्रिया सामने है। सर आपसी फूट जो है, जो पारा शिक्षक संघ में जो भ्रामक स्थितियां बनी हुई थी कि ये संघ ने ऐसा किया, वो संघ ने ऐसा किया, पारा शिक्षक के साथियों ने, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों ने उसको इस प्रश्न को हल करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आपसी फूट नहीं, बल्कि आपसी फूट में मात्र 13% शिक्षकों ने अपनी राय दिया है कि आपसी फूट के कारण पारा शिक्षकों को नियमावली नहीं मिल रहा है, और 88% पारा शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो 88% पारा शिक्षकों ने भाग लिया है और बताया है। तमाम झारखंड के पारा शिक्षकों की ये प्रतिक्रियाएं हैं जो अभी आपके सामने हैं, और 13% पारा शिक्षक ने कहा है कि आपसी फूट के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। शिक्षक साथियों, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे दूसरा प्रश्न दिखाते हैं जो इस चैनल के माध्यम से हमने पूछा है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। ये अहम सवाल है जो हमने रखा था, और बहुत सारे शिक्षक साथियों ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है, और इन सभी की मनोभावना को भांपते हुए दोनों संघ के प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि वो वार्ता में जब भी बुलाया जाएगा जाएं, और इन सभी चारों कैटेगरी के पारा शिक्षक जो भी हैं वो उनके मनोभावना के अनुरूप नियमावली को पास करवाने का प्रयास करें, ताकि एक भी पारा शिक्षक नियमावली से वंचित न रहें। शिक्षक साथियों, यह देखिए, ये टेट है, ये आकलन है, 10 वर्ष की अटूट सेवा है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ 10 वर्ष की अटूट सेवा की जो बातें की गई है, इसमें अप्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की भी मैंने मनोभावना का कद्र कर किया है, और उनकी भी बातों को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, रखा है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हमने कहा आप किस आधार पर स्थायीकरण चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन था टेट, दूसरा था आकलन, और तीसरा था 10 वर्ष की अटूट सेवा। 10 वर्ष की अटूट सेवा को अगर सरकार अपना लेती तो कोई भी शिक्षक साथी इससे वंचित नहीं रहते, और कोई भी, अर्थात कोई भी मिल जाए तो भी हम ठीक हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया पूरे झारखंड के शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार से दिया गया है, आप देखें, एक करके आपके सामने दिखाई देगा। ये हमने 4 दिन पहले इसी चैनल के माध्यम से लिंक भेजा था, शायद आप तक पहुंच गया होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो शायद आप तक चैनल का ये जो लिंक था वो नहीं पहुँच पाया होगा। आइए अब देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने लोगों का समर्थन आया। तो ये देखिए, टेट, आकलन, 10 वर्ष की अटूट सेवा और कोई भी, मतलब कोई भी मिल जाए, तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आई है। तो 36% झारखंड के सभी शिक्षकों में से, लगभग सभी शिक्षकों में से 36% पारा शिक्षकों ने माना है कि टेट आधारित नियमावली स्वीकार हो, परंतु 52% शिक्षकों ने कहा है कि आकलन की परीक्षा हो और उस आधार पर हमें अस्थायीकरण हो। 52% पारा शिक्षक संघ का कहना है कि हम परीक्षा से नहीं डरते, सरकार हमें आकलन ले, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। 7% शिक्षकों का ये कहना है कि 10 वर्ष की अटूट सेवा के आधार पर हमें सरकार अस्थायीकरण दे, और 5% ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कहा है कि जो इच्छा है भैया वो दे दो, लेकिन हमको तरसाओ नहीं। तो इस प्रकार की बातें आपके सामने इन्फॉर्मेशन फॉर यू चैनल के माध्यम से ये सर्वे रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो देखिए, इन सभी के मनोभावना को कद्र करते हुए टेट, आकलन, 10 वर्ष की अटूट सेवा, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, किसी को भी हानि न हो, कोशिश ये रहे। बहुत ही अहम सवाल हमने रखा है, शायद आप तक पहुंचा होगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ और इसे क्लियर कर लें। ये 36% टेट वाले हैं, 52% जो है आकलन चाहते हैं, 7% 10 वर्ष के अटूट सेवा चाहते हैं, और 5% ऐसे शिक्षक हैं जो कोई भी मिल जाए उसे स्वीकार करना पसंद कर रहे हैं, हर चुनौतियों का सामना करना चाह रहे हैं। 7% शिक्षक जो हैं इनका मनोभावना ये होगा कि हमारी आयु अंतिम समय में है, अर्थात मैं 55 साल में हूँ, 57 साल में हूँ, 50+ हूँ, क्यों हम पर परीक्षा थोप रही है सरकार। इनकी भी मनोभावनाएं बिल्कुल अच्छी है, बेहद अच्छी है, और इन्होंने बहुत अच्छा अपना कमेंट किया। ये चैनल आपको बधाई देता है, आपका स्वागत करता है आपके सभी निर्णय का, और प्रयास करता है कि हमेशा आप अपनी प्रतिक्रिया इस चैनल के माध्यम से देते रहें। मैं आपके प्रश्नों के अनुसार, आपके प्रतिक्रिया के अनुसार संघ के पदाधिकारियों तक ये पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो शिक्षक साथियों, ये था टेट 36%, पारा शिक्षक ये
आकलन परीक्षा वाले 52% और 7% 10 वर्ष की अटूट सेवा और 5% हैं कि जो भी देना है दे दो लेकिन हमें सताओ नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बने रहिएगा अंत तक। ये 4 प्रश्न दिखाने के बाद अहम निर्णायक कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के लिए हमारे समय से काफ़ी लाभदायक हो, उसको वो मनोभावना को समझते हो। 65,000 पारा शिक्षकों के मनोभावना के अनुरूप हमने चला है और कोशिश किया है कि इस बात को निर्णय लेते हुए आगे बैठक में अपना प्रतिक्रिया सरकार के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो है आगे देखिए, हमारा जो प्रश्न था, आपको क्या लगता है 15 नवंबर से पहले, आपको क्या लगता है 15 नवंबर से पहले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण पर सहमति बन पाएगी? ये हमने अगले दिन दिया था, कल ही मात्र एक दिन का है, ये लिंक भी हमने शेयर किया था। आपको क्या लगता है 15 नवंबर से पहले पारा शिक्षकों के स्थायीकरण पर सहमति बन पाएगी? हाँ, इसमें हमने कहा था हाँ, नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकांश पारा शिक्षकों ने इस लिंक में भी सम्मिलित होकर और अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ व्यक्त किया है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है देखिए उसे, क्योंकि 15 नवंबर में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब 15 नवंबर कुछ समय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने शिक्षक साथियों ने ये प्रतिक्रिया दी है, आपके सामने मैं दिखला रहा हूँ। उनका क्या प्रतिक्रिया है ये देखिए। 52% शिक्षक ऐसे हैं जिनका कहना है, उनके मन में आत्मविश्वास है कि सरकार हमें अवश्य ही तोहफा देगी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द पारा शिक्षकों के नियमावली का पटाक्षेप कर देंगे। 52% शिक्षक अभी भी उसी आस लगाए बैठे हैं। 41% शिक्षक ने कहा कि नहीं, किसी भी हाल में नियमावली नहीं मिलेगी। और कुछ ये जो है 7% शिक्षक ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। शिक्षक साथियों, इनका भी फैसला जो है बहुत ही अहम है, क्योंकि सरकार के लिए सिर्फ एक दिन ही काफ़ी है, 1 घंटा काफ़ी है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए शिक्षक साथी ने कहा कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है या न भी हो सकता है। 7% शिक्षकों का ये राय था। 52% शिक्षकों का कहना है कि हर हाल में 15 तारीख से पहले नियमावली पर चर्चा हो जाएगी, नियमावली शायद हम लोगों को मिल जाए। 41% शिक्षकों ने कहा कि बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो शिक्षक साथियों, ये था आपका तीसरा प्रश्न। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही निर्णायक है। आप देखें, आपके मनों में हमेशा पारा शिक्षक संघ के एक झारखंड के तमाम पारा शिक्षक विचलित हैं कि पता नहीं कौन किस संघ में है, कौन क्या हैं, कौन अधिकारी अच्छे हैं, कौन गलत हैं। इस पर हमने एक प्रश्न बनाया और उसको आप तक पहुंचाया। झारखंड के लगभग अधिकांश शिक्षकों ने उसमें भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस प्रतिक्रिया को अभी आपको मैं दिखलाता हूं। ये था आपका अगला प्रश्न। ये देखिए, बहुत ही निर्णायक और अहम प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि आप पारा शिक्षक के किस संघ को मानते हैं। हमेशा जो आपसी विवाद होता था, लड़ाई जो होती चलती रहती थी, आपकी हम प्रशिक्षित संघ के साथ पद 55,000, एकीकृत के साथ न जाने कितना, ये तमाम समस्या को देखते हुए हमने एक अहम सवाल साझा किया है, जिसमें इसमें स्पष्ट बातें कही गई है कि आप पारा शिक्षक संघ के पारा शिक्षक के किस संघ को मानते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा, प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ। ये 2 संघ झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके हाथों में 65,000 पारा शिक्षकों के जीवन का बागडोर है, इन्होंने संभाल रखा है और इन्हीं के आधार पर इनकी भविष्य बनेगी या तो जो भी होगा वो होगी। तो आइए अभी देखते हैं हम कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो 6 दिन पहले हमने ये प्रश्न आप लोगों तक साझा किया था, आपने देखा भी होगा। आपके ही वोट का रिजल्ट आपको मैं दिखला रहा हूँ। तो एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा में कितने प्रतिशत पारा शिक्षक हैं झारखंड के, और प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ में कितने हैं। ये जो मानसिकताएं थी उसे इस चैनल के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। तो आइए आपका प्रतिशत यहाँ दिखलाई देगा। तो ये देखिए शिक्षक साथियों, ये है 91% पारा शिक्षक संघ एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ हैं और 9% पारा शिक्षकों के ये प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के साथ हैं।
अगर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये रिज़ल्ट बिल्कुल गलत दिखाया जा रहा है, तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू न्यूज़ चैनल में जाएं और आपको ये 6 दिन पहले आपको ये लिंक दिखाई देगा और आप फिर से हो सकता है आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जिन साथियों को ऐसा लगे कि ये गलत न्यूज़ दिखाया जा रहा है, तो चैनल आपके पास है, आप इसको क्लिक करके इस प्रश्न को आप वहाँ देख सकते हैं। 6 दिन पहले हमने आप तक साझा किया था। तो इन तमाम बिंदुओं को आपको मैंने दिखाया, जिसमें स्पष्ट बातें कही गई। 91% झारखंड के पारा शिक्षक हैं जो एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के साथ हैं और 9% पारा शिक्षक प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के साथ हैं। तो ये आपके सामने अहम निर्णायक वीडियो है। आगे अब हम चलते हैं। भ्रम की स्थिति आप लोगों में न रहे, इसलिए इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हमने साझा किया है। आगे चलते हैं कि अब क्या होगा इसके बाद। ये लिंक हो सकता है आप तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन तक नहीं पहुंच पाया होगा, तो आप चैनल को क्लिक करके आप सब्सक्राइब करते हुए इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं कि अब ये जो बैठक होने वाली है उसमें किस प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या होगी। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए और चलते हैं आगे। तो पारा शिक्षकों के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना आंदोलन को पारा शिक्षकों का जीवन रहा ही नहीं है। प्रारंभ से आज तक इन्होंने संघर्ष ही संघर्ष झेला और सरकार के साथ, अधिकारियों के साथ कितने शिक्षकों ने रांची के धरती पर रास्ते में अपनी जान गंवा दी, प्राणों की आहुति दे दी। आगे देखते हैं कि अब आपको करना क्या है। ये तो लौट आए हैं चेन्नई से, इन्होंने घोषणा भी कर दिया है कि 8 नवंबर को अहम बैठक हम रखेंगे और उस बैठक में जो निर्णय होगी उसके बाद जो भी होगा वो बातें कही जाएगा। हालांकि इन्होंने एक बात अभी भी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि कुछ अड़चनें आएगी। तो शिक्षक साथियों, आप समझ जाइए कि क्या अड़चन आपके साथ आने वाली है। अर्थात कुल मिलाकर 15 नवंबर को टालना है और उसके बाद नियमावली को ठंडे बस्ते में डालकर 15 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाकर उसे नियमावली को ठंडे बस्ते में रखने की योजना बनेगी। खैर, जो भी हो आगे देखिए। अब ये है, सरकार और अधिकारियों की मंशा साफ नहीं है। सरकार नहीं देना चाहती पारा शिक्षकों को वेतनमान। आप भी भली भांति अब तक जान गए होंगे कि रोज़ रोज़ टाल मटोल की प्रक्रिया जो है सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही। सरकार के अधिकारी बिल्कुल नहीं चाह रहे कि पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को नियमावली हम दे दें, वेतनमान उन्हें दे दें। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये देखिए, बहुत ही अहम बातें इसमें है। आपसी फूट का हवाला देकर मसले को टालना चाहती है सरकार। आपने कुछ दिन पहले, 2-4 दिनों पहले देखा होगा कि सरकार ने कहा कि एक गुट आकर कहते हैं कि हमें नियमावली दो, दूसरा गुट का कहना है कि हमें नियमावली नहीं चाहिए। तो कौन सी बातें ऐसी है? और इधर दूसरे संघ के प्रतिनिधियों ने कहा है कि हमने कभी नियमावली का विरोध नहीं किया है। तो अब क्या समस्या होगी? दोनों पक्ष जब साथ में रहेंगे, जब वार्ता होगी, उसमें रिजल्ट आपके सामने होगा। तो वास्तविकता तो यही है कि आपसी फूट का हवाला देकर सरकार टालना चाह रही है आपके मसले को। आगे देखिए, अगले पॉइंट को देखते हैं। सरकार को सिर्फ बहाना चाहिए था। सरकार को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए कि किस प्रकार से संघ के एक पारा शिक्षकों को बरगलाकर, फुसलाकर, बहलाकर, डराकर, धमकाकर, जैसे भी हो उनके लिए नियमावली पारित न करें। अगला जो है, सरकार बहाना सिर्फ चाह रही है। तो देखिए, हम तो यही कहेंगे, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि मत लीजिए कलंक, एकत्रित होकर आंदोलन को सफल बनाइए। शिक्षक साथियों, दोनों संघ के प्रतिनिधियों से हम ये विनम्र निवेदन करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि अपने ऊपर कलंक मत लीजिए और पारा शिक्षकों के 65,000 पारा शिक्षकों के, उनके परिवार के भविष्य को आप उज्जवल कीजिए। आप जब भी सरकार के साथ बैठक हो, आप ऐसा निर्णायक नियम लेकर वापस आएँ कि 65,000 पारा शिक्षकों के परिवार में फिर से पुनः एक बार दिवाली मने, दिवाली का जश्न हो, दीप जले, सभी पारा शिक्षक प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दें। ऐसा ना हो कि जब आप बाहर आएँ तो एक बार फिर से
वही स्थिति हो जाए कि आपस में लड़ाई झगड़े मारपीट की स्थिति बनती जाए। ये स्थितियां बिल्कुल ना बनने दें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि कलंक मत लीजिए और एकत्रित होकर दोनों गुट एक होइए और एक होकर सरकार को बिल्कुल बहाना मत दीजिए। सरकार तो आपसे बहाना सिर्फ खोज रही है। सरकार को सिर्फ चाहिए बहाना, कि बहाना हमें मिले, मैं उन्हें बरगला कर रखूँ। तो आप बिल्कुल बहाना न दें, एकत्रित होकर आंदोलन करें और आंदोलन को सफल बनाएं। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आपने भी देखा होगा 4 दिन पहले ये मामला मिला था देखने को। शिक्षा मंत्री ने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कहा था कि एक संगठन ने सरकार को दे दिया है, सरकार को कहता है कि नियमावली मत बनाओ, दूसरा संगठन कहता है कि हमें नियमावली चाहिए। तो शिक्षक साथियों, मत दीजिए मौका। एक संगठन ने सरकार को दे दिया है मौका, ये कहना है शिक्षा मंत्री का, तो मौका बिल्कुल नहीं दीजिए। दोनों आपसी तालमेल के साथ जैसा भी हो 65,000 पारा शिक्षकों के कल्याण के लिए नियमावली लेकर आप वापस आएं। सिर्फ और सिर्फ सरकार को 15 नवंबर का डर सता रहा है। अगर बीच में 15 नवंबर नहीं रहता तो शायद बैठक भी नहीं होती, क्योंकि 15 नवंबर में उन्हें खौफ है कि पारा शिक्षक आएंगे। रघुवर दास के शासनकाल में जो उत्पात मचाया था, जमकर विरोध किया था, शायद कहीं उससे बुरा हाल झारखंड के फिर से एक बार न हो जाए। मात्र यही डर 15 नवंबर का सता रहा है, जिसके लिए सरकार कह रही है पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अहम बैठक करके उन्हें नियमावली दे दूंगा और पारित करवा दूंगा। शिक्षक साथियों, बीच में ही आपका चुनाव का आचार संहिता है, अब क्या होने वाला है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि किसी भी हाल में कलंक अपने ऊपर मत लीजिए। दोनों संगठन को मैं बातें करता हूं कि आप पर भरोसा 65,000 पारा शिक्षकों ने किया है, उसे धूमिल उनकी मानसिकता को होने मत दें। उनके मनोभावना को समझते हुए उन्हें नियमावली दें। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कुछ अड़चन आ सकती है। शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कुछ अड़चन आ सकती है। अड़चन मतलब कि टाइम को बढ़ाइए। अड़चन अर्थात समय को किल करना, बर्बाद करना। समय को वेस्ट कीजिए और खींचते जाइए, शायद 2022 नज़दीक आ जाए। तो ये है अड़चन की स्थितियाँ। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की बातें में ना आएँ और 65,000 पारा शिक्षकों को कल्याण करें और इनकी मनोभावना को देखते हुए, ताकि कोई भी शिक्षक छूटे नहीं। 36% टेट, 52% 36% टेट, 52% आकलन, 7% 10 वर्ष की सेवा, 5% कोई भी मिल जाए, 1, 2, 3 जो भी मिल जाए, जो देना है दे दो। ये 7% में अर्थात इसमें 10 वर्ष की अटूट सेवा में वे तमाम शिक्षक आते हैं जो प्रशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित हैं, या तो उन्होंने टेट पास कर लिया है। तो मात्र इसी के आधार पर आपको नियमावली लेकर वापस आना है, नियमावली का प्रारूप वापस लाना है। आपसी तालमेल के साथ कलंक को न लेते हुए बिल्कुल आपसी तालमेल बनाएं। जिस दिन सरकार बुलाती है उससे पहले दोनों संघ के प्रतिनिधि आपस में बैठिए और निर्णायक निर्णय लीजिए कि अगले बैठक में क्या करना है। तो शिक्षक साथियों, इसी के साथ शुभकामना के साथ मैं आशा करूंगा कि आप निर्णायक नियमावली लेकर 65,000 पारा शिक्षक परिवारों के हृदय में कमल का फूल खिलाएंगे और उन्हें खुशियां देंगे। जिस प्रकार से प्रश्न मैंने बीच बीच में सर्वेक्षण के लिए डाला है, जो शिक्षक साथियों तक नहीं पहुंच पा रहा है वो कृपया चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, अगला जो सर्वे रिपोर्ट होगा उन तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच जाता है। इसलिए शिक्षक साथियों, आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।